एक सच जो आपसे छुपाया गया। सवाल तो होगा सरकार से, सवाल हो ऐसा जो आज तक किसी ने ना पूछा। मजलूमों की आवाज आपका अपना रियल। दोस्तों, मैं हूं आजिम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज एके। दोस्तों, आज से 4 महीने पीछे अगर मुड़कर देखा जाए तो पूरे देश में, पूरे मुल्क में एक कोहराम मचा हुआ था, जहां लोग संविधान की रक्षा के लिए 85% जो लोग हैं वो लोग संविधान की रक्षा के लिए घरों से निकलकर रात दिन पंडालों में बैठकर धरना दे रहे थे और पूरे मुल्क में सैकड़ों शाहीन बाग नजर आने लगे थे, दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पर। मगर वहीं केंद्र सरकार अपनी बात पर पूरी तरह से डटी हुई थी, एक कदम भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। और वहीं इस आंदोलन में लोग रात दिन लगे हुए थे। आज तक के इतिहास में अगर देखा जाए तो किसी भी सरकार के खिलाफ इतना लंबा आंदोलन नहीं चला है जितना कि ये CAA और NRC का आंदोलन भारत में चला था। और कहा यह जा रहा था कि इस कानून में, जो इस कानून का स्ट्रक्चर बनाया गया था, जैसे इस कानून को बनाया गया था और उनके हिसाब से अगर इस कानून में जो नहीं बैठेगा उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा और डिटेक्शन सेंटर बनाए गए थे, उन डिटेक्शन सेंटर में डाल दिया जाएगा। इस कानून के शर्त और नियम भी कुछ ऐसे लागू किए गए थे कि जिसे पूरा कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था लोगों के लिए। और उस कानून को लागू भी कर दिया गया था और इसके फॉर्म किस तरह से भरा जाए, फॉर्म कैसे फिलअप किया जाए, ये ट्रेनिंग भी शिक्षकों को देनी शुरू कर दी गई थी। मगर यकायक देश में कोरोना का आगमन हो गया और इसने ऐसा जुल्म ढाया और आज भी ढा रहा है। ये हम सब पूरा देश देख रहा है कि कोरोना वायरस कैसा जुल्म इस समय भी ढा रहा है। जो लोगों को घरों से निकाल करके डिटेंशन सेंटर में ले जाने की बात कर रहे थे, अब वही ये कहने लगे कि अपने घरों में रहिए। सरकार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही थी और वही सरकार अब लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही थी। खुद की, अपने घर की, अपने परिवार की, अपने शहर स्टेट की और अपने देश की हिफाजत करने की बात अब वही सरकार कर रही थी जो कुछ दिनों पहले लोगों को घरों से निकाल करके डिटेंशन सेंटर में डालने की बात कर रही थी। दोस्तों, अब सामने बिहार और पश्चिम बंगाल के इलेक्शन आ रहे हैं। NRC के आंदोलन के समय जो देश के 11 राज्य थे जिन्होंने इस कानून का पुरजोर विरोध किया था और इतना विरोध किया था उन लोगों ने कि और अपनी असेंबलियों में वो लोगों ने इसके खिलाफ बिल भी पास कर लिया था। यानी केंद्र के इस लाए हुए कानून के पूरी तरह से वो राज्य खिलाफ में थे और वहीं पूरे देश में इसका जोरों पर जोरदार विरोध हो रहा था। लेकिन कोरोना वायरस के आने के बाद इस विरोध पर, इस आंदोलन पे रोक लग गई। कोरोना वायरस के आने के बाद इस आंदोलन पर रोक लग गई, लेकिन लोग आज भी इस NRC के विरोध में है और कोरोना वायरस के हटने के इंतजार में है। लोगों का ये भी कहना है कि सरकार अगर पीछे नहीं हटती है तो आज भी हम कोरोना वायरस हटने के बाद अगर मार्केट चालू हो जाता है, लोगों की आवाजाही चालू हो जाती है, फिर से नॉर्मल पोजीशन में देश आ जाता है, तो फिर से हम आंदोलन शुरू कर देंगे NRC और CAA के खिलाफ। ये लोगों की आज भी मंशा है, लोगों का आज भी ये कहना है। दोस्तों, वही जो बिहार राज्य है जहां पर अभी इलेक्शन आ रहे हैं, वहां पर भी इस कानून का बहुत विरोध किया गया था। और वहीं पश्चिम बंगाल में CM ममता बनर्जी ने तो एक आक्रामक रूप धार लिया था इस CAA कानून के विरोध में। और अब उन्हीं 2 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं और NPR के संबंध में सरकार की जो क्रोनोलॉजी थी वो बदल गई है और अब पूरी तरह से यू टर्न ले लिया गया है। दोस्तों, जिन सवालों को लेकर, जिन प्रश्नों को लेकर के विरोध चल रहा था, वो सारे प्रश्न, वो सारे सवाल NPR के फॉर्म से अब हटा दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। इन्हीं सवालों को लेकर के विरोध चल रहा था, जो इतने खतरनाक सवाल थे कि उसे पूरा करना पॉसिबल नहीं हो रहा था लोगों से। और इन्हीं सवालों को लेकर के पूरे देश में विरोध और आंदोलन चल रहे थे और वही सवाल अब उस फॉर्म से, NPR के फॉर्म से हटा लिए गए हैं। ये खबर निकल करके सामने आ रही है। अब सवाल वही पूछे जाएंगे, NPR तो होगा
और होता है, पहले भी होता था, अब भी होगा, लेकिन सवाल अब वही पूछे जाएंगे जो सवाल, जो प्रश्न 2010 में पूछे गए थे, वही सवाल अब 2020 में पूछे जाएंगे। ये खबर बहुत बड़ी निकल करके सामने आई है। दोस्तों, इस खबर को गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि शुरुआत से एनआरसी और सीएए के विरोध में गोदी मीडिया रहा है। जब भी उसने कोई एनआरसी से संबंधित, सीएए से संबंधित रिपोर्टिंग की है तो वो विरोध में ही उसने बात की है। कभी उसने पॉजिटिव थिंकिंग से बात ही नहीं की है, कभी उसने जनता के फेवर में बात ही नहीं की है, और ये खबर भी वो आप तक नहीं पहुंचाएंगी। दोस्तों, ये जो फॉर्म आने वाला था एनपीआर का, इसके फॉर्मेट में मातृभाषा, मदर टंग का भी एक क्वेश्चन था, एक प्रश्न था, एक सवाल था, और इस पर भी कई सवाल निर्माण हुए थे, कई सवाल उठे थे उस समय। और वैसे ये दूसरा था माता पिता का जन्म स्थान। ये बहुत बड़ा विवादित मुद्दा था, क्योंकि जन्म स्थान बहुत से लोग सिद्ध नहीं कर पा रहे थे उस समय, और अब खबर ये आ रही है कि इन सभी विवादित मुद्दों को एनपीआर के फॉर्म से, उस फॉर्मेट से हटा दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। दोस्तों 2010 में जैसे एनपीआर का फॉर्मेट था और जो सवालात उसमें पूछे गए थे, अब 2020 के एनपीआर में वही सवालात पूछे जाएंगे जो 2010 में पूछे गए थे। वो सारे सवालात जो अभी सरकार ने लाई थी, वो सब सवालात हटा लिया गया है, ऐसी खबर निकल के सामने आई है। चर्चा ये भी हो रही है कि सामने बिहार और बंगाल का इलेक्शन है, और ये दो स्टेट ने भी बहुत ज्यादा, इन दो स्टेटों में भी बहुत ज्यादा विरोध किया था इस कानून का, और सामने अब ये दोनों स्टेटों में, दोनों राज्यों में इलेक्शन आ रहे हैं। इस बात को नजर के सामने रखते हुए ये काम किया गया है, ऐसा भी चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।